नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार के अंदर राजभाषा यानी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ना एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसमें बाकायदा ट्रेनिंग कोर्सेज हैं और सबसे खास बात काफी बढ़िया कैश प्राइज भी हैं। ये सिर्फ एक नई भाषा सीखने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और उनके करियर के ग्रोथ पर पड़ता है। चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को डीकोड करते हैं। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं और इस बड़े से नंबर पर गौर करते हैं। 10,000 रुपए। जी हाँ, टेबल पर जो सबसे बड़ा इनाम है वो यही है। ये कोई छोटा मोटा अलाउंस नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड और अट्रैक्टिव इंसेंटिव है। और ये आंकड़े सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी तय की हुई हिंदी ट्रेनिंग पूरी करके फाइनल एग्जाम पास कर लेता है ना, तो उसे सीधे तौर पर ये फायदे मिलते हैं। मतलब एक मुश्त 10,000 तक का कैश बोनस और साथ ही पूरे 12 महीने का इंक्रीमेंट। एक नई भाषा सीखिए, एग्जाम क्लियर कीजिए और सरकार आपको फाइनेंशियली रिवॉर्ड करेगी। क्या डिले है ना? चलिए अब इस हिंदी प्रवीणता के वित्तीय पुरस्कारों वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पैसे मिलते कैसे हैं। ये जो ऑफिशियल सरकारी सर्कुलर है ना, इसमें इन शानदार मॉनेटरी इंसेंटिव्स की पूरी डिटेल दी गई है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने बकायदा लिखित में ये पॉलिसी बनाई है, जिसमें हर एक लेवल के लिए साफ साफ रूल्स तय किए गए हैं। अब इन कैश पेमेंट्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये ग्रिड की तरह काम करते हैं। मतलब इनाम सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एग्जाम का लेवल क्या है, बल्कि इस बात पर भी कि मार्क्स कितने % आए हैं। मान लीजिए कोई एकदम शुरुआती प्रबोध लेवल में 55% लाता है तो उसे 1,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सबसे ऊंचे पारंगत लेवल में 70% या उसे ज्यादा ले आए तो सीधे 10,000 रुपये का टॉप प्राइज। साफ है कि फोकस सिर्फ पास होने पर नहीं, बल्कि एक्सीलेंस हासिल करने पर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑफिस से मिलने वाले उस वन टाइम कैश अवार्ड के अलावा एग्जाम पास करने पर ना एक और जबरदस्त फायदा होता है। पूरे 12 महीने के लिए एक पर्सनल पे इंक्रीमेंट शुरू हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा मंथली सैलरी से जुड़ता है, जिससे ये पूरी ट्रेनिंग फाइनेंशियली बहुत ही स्मार्ट मूव बन जाती है। तो रिवॉर्ड्स तो हमने देख लिए। अब जरा भाषा प्रशिक्षण की सीढ़ी पर नजर डालते हैं कि ये कोर्सेज आगे कैसे बढ़ते हैं। ये पूरी ऑफिशियल ट्रेनिंग असल में 4 स्टेप्स की एक सीढ़ी है। प्रबोध से शुरू होकर प्रवीण, प्राज्ञ और आखिर में पारंगत तक। मजे की बात यह है कि ये कोर्सेज बहुत लंबे नहीं होते, बस 15 से 25 पूरे वर्किंग डेज के होते हैं और ट्रेनिंग के बिल्कुल आखिरी दिन एग्जाम होता है। मतलब कम समय में बेहतरीन रिजल्ट्स देने के लिए इसे एकदम इंटेंस और टारगेटेड बनाया गया है। और इस ट्रेनिंग सीढ़ी के हर एक स्टेप के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितने दिन लगेंगे, ये सब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। एक तरह से ये वो रूल बुक है जो तय करती है कि कौन सा कर्मचारी किस कोर्स में बैठेगा और उसे कितने दिन की ट्रेनिंग करनी होगी। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है सही शुरुआती बिंदु खोजना। आखिर किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग जर्नी शुरू कहाँ से होगी? देखिए, हर कोई एकदम जीरो से या सबसे निचले लेवल से शुरुआत नहीं करता। किसी भी अधिकारी का एंट्री पॉइंट उसकी अपनी मातृभाषा और उसे पहले से कितनी हिंदी आती है इस पर तय होता है। सरकार को भी पता है कि अलग अलग भाषाओं वाले लोगों के लिए हिंदी सीखने का तरीका और स्पीड अलग अलग ही होगी। जैसे ये जो एलिमेंट्री लेवल का प्रबोध कोर्स है, इसे खास तौर पर उन अधिकारियों के लिए बनाया गया है जिन्हें हिंदी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है। अगर किसी की मातृभाषा कन्नड़, मलयालम, तमिल या इंग्लिश है तो उनकी शुरुआत यहीं से होती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जिनका हिंदी से कभी कोई पाला नहीं पड़ा, उन्हें एक आसान और मजबूत शुरुआत मिले। अब इस बात पर गौर कीजिए कि भाषाओं के बीच समानता का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई अधिकारी मराठी, गुजराती या बंगाली बोलता है तो वो सीधे मिडिल लेवल यानी प्रवीण कोर्स में जंप कर सकता है, क्योंकि इनकी बनावट हिंदी से काफी मिलती जुलती है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी या पंजाबी बोलने वाले अधिकारी पहले 2 लेवल्स को स्किप करके सीधे मैट्रिक लेवल यानी प्राज्ञ कोर्स से शुरुआत करते हैं। इससे न सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि एम्प्लॉई की पहले से मौजूद भाषाई समझ की भी पूरी कदर होती है। और जो लोग पहले से ही ठीक ठाक हिंदी बोल और समझ लेते हैं, उनके लिए ये पारंगत कोर्स है।
ये एक तरह से उनकी स्किल्स को पूरी तरह पॉलिश करने के लिए एक अल्टीमेट एडवांस्ड कोर्स है। ये उन लोगों के लिए है जो सरकारी कामकाज पूरी तरह हिंदी में करने के लिए खुद को रेडी करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में देखा था, सबसे बड़ा 10,000 का इनाम भी इसी लेवल पर है। अब जाहिर सी बात है, ये सब अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो अब आते हैं प्रशासनिक कर्तव्यों और निर्देशों पर। ये ऑफिशियल सर्कुलर पूरी तरह से क्लियर है। इसमें मंत्रालयों, बैंकों और निगमों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है कि वो इस जानकारी को जल्दी से जल्दी सब तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर्सेज में एनरोल करवाएं। मतलब ये सिर्फ कर्मचारियों की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया है, मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को इस ट्रेनिंग में भेजें। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ 12 महीने का इंक्रीमेंट है और 10,000 रुपये तक का प्राइज मनी दांव पर है, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स वाकई में अपने कर्मचारियों का ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करवा पाएंगे? नीतियां और इंसेंटिव्स पेपर पर तो बहुत शानदार लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस पॉलिसी को कितनी कामयाबी मिलेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या ये मोटे इंसेंटिव्स सरकारी दफ्तरों में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है राजभाषा ट्रेनिंग और इसके फायदों से जुड़ी ये चर्चा काफ़ी काम की लगी होगी।